हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला भाग है। इसमें मोल कॉन्सेप्ट का वीवीआई न्यूमेरिकल्स का वर्णन करेंगे। ऐसे मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, नहीं है तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ हम लोग वर्णन करेंगे केवल न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट, जो आपको कैसे बनेंगे, कैसे डील कर होते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके बारे में देखिए। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 3 फार्मूला पिछले वीडियोस में हम बताए हैं। पहला गिवन मास बटे मोलर मास, और गिवन मास निकालना तो मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास बताए थे सम ऑफ एटॉमिक मासेस, या आपको एटॉमिक नंबर भी होता है एलिमेंट्स के लिए। कंपाउंड है तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। अब देखिए मोल है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बटे एवोगाड्रोस नंबर, या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर कर दीजिए। मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और देखिए नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर हम बताए थे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए वॉल्यूम मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी बटे मोलर वॉल्यूम होता है। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी एनटीपी निकालनी है तो आप लोग डायरेक्ट देखिए मोल इंटू मोलर वॉल्यूम कर सकते हैं। तो मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर हम बताए थे इसके बारे में, ठीक है। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, कन्वर्ट इन मोल, मोल में बदलना है। आपको दिया हुआ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए पहला के पहला में क्या चीज 100 ग्राम कैल्शियम, गिवन मास दिया हुआ है 100 ग्राम। अगर कैल्शियम का मोलर मास देखा जाए तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होगा, क्योंकि 40 ग्राम पर मोल होगा। क्योंकि देखिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40। अब यहां पर आपको मोल क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटे मोलर मास। शून्य से शून्य गया 2 5 5/2 मोल्स यानी 2.5 मोल। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर जो है वो आपको क्या है, कंपाउंड है। वाटर होता है H2O। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास या मोलिक्यूलर मास। तो H2O का 2 गुना 1 H2O, तो H का एटॉमिक वेट 1 होता है, H 2 को है तो 1 2 गुना 1 प्लस और O के लिए 16 यानी कितना हुआ 18 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। तो AMU में भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हो गया आपका मोलर मास। अब मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 9 ग्राम, और ये कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास 18, कट गया गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया आपका 1/2 यानी 0.5 मोल। क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ 12.0244 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको मोल निकालने हैं तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स बटे एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय 24 बटा एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। कट जाएगा 2 बार से, 2 इंटू 10⁻24 माइनस 23, 2 इंटू 10⁻1 यानी 20 मोल। क्लियर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे एवोगाड्रो नंबर फार्मूला यूज किए हैं। तीनों फार्मूला हम आपको पहले दिखा चुके हैं, देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। देखिए इधर 4 दिया हुआ इतना एटम्स की संख्या दिया हुआ, सोडियम का मोल निकालना है। दूसरा नंबर फार्मूला क्या बोले थे, यहां देखिए नंबर ऑफ एटम्स, जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स बट एवोगाड्रो नंबर बटा एवोगाड्रो नंबर, कट जाएगा 3 से, और 3 इंटू 10⁻22 माइनस 23 यानी 3 इंटू 10⁻−1 यानी 0.3 मोल, 0.3 मोल। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 112 लीटर दिया हुआ CO2 STP NTP पर। तो हम तीसरा नंबर फॉर्मूला मोल के लिए क्या बताए थे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP बटे मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस STP NTP पर दिया हुआ है 112 लीटर बटे मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। ये कट जाएगा आपका 5 से 5 मोल। क्लियर। छठा देखिए, इतना सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 5600 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP बटे मोलर वॉल्यूम। देखिए यहाँ इस सीसी में सेंटीमीटर क्यूब में है, यहाँ हम लोग 22.4 लीटर में लिखेंगे तो दोनों कटेगा नहीं ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सीसी में बदल देंगे। तो आ जाएगा आपका 22,400 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। 2 से 2 सुन गया, यहाँ 56 चौको यानी 1/4 यानी 0.25 मोल। क्लियर। कोई दिक्कत, एकदम हम लोग छोटा से क्वेश्चन से शुरू किए हैं, एकदम छोटा से शुरू करते करते एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट STP। मतलब 88 ग्राम CO2 दिया हुआ है, मतलब गिवन मास दिया हुआ है CO2 का, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा ये आपको बतानी है STP पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया गया क्या, देखिए गिवन मास। गिवन मास क्या है, गिवन मास आपका दिया हुआ है 88 ग्राम। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP NTP, STP या NTP सेम बताए थे, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। ये हम बात आपको वीडियो के सबसे पहले ही फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो यहां देखिए मोल हमको मालूम करना पड़ेगा, दिया हुआ 88 ग्राम गिवन मास दिया हुआ है, पहले मोल निकालना पड़ेगा फिर मोलर वॉल्यूम से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, गिवन मास दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CO2। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन 12 एगो है, ऑक्सीजन 16, 16 गुने 2 यानी कितना हुआ, 12 प्लस कितना हुआ 32 यानी 44। ठीक है, 44 यूं लिखिए या ग्राम पर मोल लिखिए। यहां मोल क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटे मोलिक्यूलर मास, आया 2 मोल, क्या आया 2 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। लीटर में ऑप्शन अगर ऑप्शनल रहेगा तो देख के करिएगा, लीटर में बोल रहा या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ठीक है, उसी हिसाब से, यानी 44.8 लीटर आपका आंसर आया, 44.8 लीटर आंसर आ गया। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। मोलर मास यानी एक मोल का मास, और एक मोल में कितने एलिमेंट्स कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो यहां देखिए एक एटम का मास दिया हुआ है, आपका मोलर मास पूछ रहा है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू, एक मोल में आपका एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स, और एक एटम्स का मास दिया हुआ है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13.36, 36 इंटू 10 के पावर 23 माइनस 24, 36.132 इंटू 10 के पावर -1 ग्राम, यानी 3.6 ग्राम एप्रोक्स आएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 980 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 कितना दिया गया है, गिवन मास दिया हुआ है
980 ग्राम। अब देखिए मोलर मास क्या हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट उसी को कहते हैं। तो मोलर मास हो जाएगा H दूगो, H के लिए 1, S के लिए 32 और O के लिए 16। देखिए ये सब हम पहला वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास थे वो हम बता चुके हैं। अगर आप पहला वीडियोस नहीं देखे मोल कॉन्सेप्ट के लिए तो आप जाकर उसको देख लें, ठीक है। देखिए मोलर मास क्या हो जाएगी, तो एक 1 इंटू 2 दो को है, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी हो जाएगा 2 प्लस 34 2 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 98। अब इसका मोल क्या हो जाएगी, मोल सबसे पहले निकाल लेते हैं। मोल निकालेंगे तो गिवन मास बटे मोलर मास 10 मोल आया, कितना आया 10 मोल। अभी देखिए कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ क्या निकलता है मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन यहां पर क्या बोला एटम्स पूछा है, सबसे पहले दिमाग में बैठाइए, लेकिन सबसे पहले निकलेगा मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर 23 यानी 10, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 Na मतलब 10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, इसका आंसर मतलब इसका मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया 6 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स आया। कितना आया, इतना मॉलिक्यूल्स आ गया। अब इतना मॉलिक्यूल्स आया, हमको पूछ रहा एटम्स, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, एक मॉलिक्यूल्स H2SO4 का देखिए कितना आइटम है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन यानी टोटल आया 7। कितना है टोटल 7। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 क्या हो जाएगा 7 इंटू मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 15.42 इंटू 10 के पावर 24, इतना एटम्स आपका आ गया, ठीक है। या पॉइंट को यहां भी कर सकते हैं 4.2154 इंटू 10 के पावर 25, ठीक है। देखिए यहां यही भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन एटम कितना होता था, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम 2 है, तो यहां पर इतना मॉलिक्यूल 2 इंटू इतना मॉलिक्यूल कर देते तो हाइड्रोजन एटम निकल जाता। अगर आपसे पूछ देता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन H2SO4 मैंने 980 ग्राम ऑफ H2SO4, तो क्या हो जाता है इतना मॉलिक्यूल्स आया है, एक मॉलिक्यूल्स में 4 ऑक्सीजन एटम, 4 इंटू कितना है मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर 24, इतना ऑक्सीजन एटम्स। सल्फर एटम तो एक ही हुआ है तो इतने रह जाएगा, ठीक है क्लियर। देखिए आपके अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेपरेटली इन 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीख जाइए। पहले जानिए फार्मूला प्रोटॉन का, प्रोटॉन जो होती है एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन जो होती है न्यूट्रल बॉडीज के लिए प्रोटॉन के बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो होती है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होती है। यहां बात किया वाटर की, वाटर के 3 मोल में हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वाटर में H2O है तो H के लिए 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। प्रोटॉन कितना होगा एटॉमिक नंबर के बराबर 1। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन के बराबर होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 0। ऑक्सीजन के लिए देखिए तो O16, O8 16, 8 एटॉमिक नंबर है, 16 हो गया एटॉमिक मास। प्रोटॉन हो गया 8 के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। जितना इलेक्ट्रॉन हो जो उतने प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन की बात करें तो आपका कितने आ जाएगा 16 माइनस 8, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी कितना है 8। तो यहां देखिए टोटल
number of proton in one molecules of water. वाटर के एक मोलिक्यूल्स में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी? यहां देखिए हाइड्रोजन जो है कितने प्रोटॉन है? एक। यहाँ कितने एटम्स है हाइड्रोजन क्या? 2 एटम्स है। प्रोटॉन एक हाइड्रोजन में एक है तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक है और एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं यानी 10 प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगी? प्रोटॉन थी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने आपकी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी? तो देखिए यहां हाइड्रोजन में एक होता है और यहां 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में 8 होता है, ये भी आपका 10 आ गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में एक भी नहीं होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन में 8 होती है यानी 8 है। ठीक है, क्लियर? देखिए हम लोग तो पता कर लिए कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा वाटर के। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी? तो मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो मोल कितना हो गया? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 यानी आपकी आ गई 18.066 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब इतना मॉलिक्यूल्स आ गई। अब यहां हम लोग निकाले थे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था, यहां 3 मोल्स ऑफ वाटर में निकालना था। तो अब हम लोग चलेंगे ओरिजिनल आंसर की ओर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 3 मोल्स ऑफ वाटर। 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर, 3 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। 18.066 इंटू 10 के पावर 24 प्रोटॉन। इसी प्रकार आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 मोल्स में निकल गया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू कितना प्रोटॉन 1 मॉलिक्यूल्स में था, हो गया। अब आपको यही निकालना हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये आपका अगर निकालना टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वाटर में कितना है 1 मॉलिक्यूल्स में? 8। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना भी आपकी आएगी वो उतना आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? आपके सामने अगला क्वेश्चन है, व्हिच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। किसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा मोल होगा। क्लियर? तो यहाँ मोल निकालिए। 7 ग्राम ऑफ N2 दिया हुआ है, तो गिवन मास बटे मोलर मास N2 का कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 दूनी 28 यानी 1/4 यानी 0.25 मोल आ गया। 0.25 मोल इसका आ गया। आप देखिए इसका कितना आता है, तो इसका मोल आ जाएगा मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटे मोलर मास। मोलर मास 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 का यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा यानी 1 मोल। कितना आया? 1 मोल। इसका देखिए NO2, तो NO2 ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, 32 और 14, 32 और 14 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 6 और 46। ठीक है, 46 दिया है तो मोल क्या हो जाएगा? 16/46 यानी आपका 46
यानी 23, 8/23 यानी 0.3 समथिंग आएगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं मोल। इसका क्या हो जाएगा 16/32 यानी 1/2 0.5 मोल। सबसे ज्यादा किसका मोल आया, सबसे ज्यादा मोल आया इसका, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2। अगर पूछता कितना मॉलिक्यूल्स होगा तो डायरेक्ट आप लोग एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देते। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वेट ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिंगल एटम का वेट कितना होगा, एक एटम का वेट। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि एक मोल में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, और ये कितने इतना आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, और ये जो है आपको 16 ग्राम के बराबर होगा, 16 ग्राम के बराबर होगा। मोलर मास एटॉमिक मास के बराबर होती है। तो एक एटम बराबर कितना हो जाएगा 16/6.022 इंटू 10⁻23 यानी पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 6006022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो आपको 6 3 तो नहीं लगेगा, 6 दूनी लगेगा, तो यानी आपका आंसर होगा सी, 2.656 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्लियर, यानी सब अगर जिसका भी सिंगल आइटम या 2 आइटम 3 आइटम का वेट पूछ दे, यहाँ पे अगर बोलता 5 आइटम का वेट तो हम लोग 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते। फिर सबसे पहले इतना आइटम्स इक्वल टू 16 लिखते, एक आइटम्स का निकालते, फिर 5 आइटम्स का 5 इंटू इतना कर देते। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम, मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होगा कितना वॉल्यूम छेकेगा। तो सबसे पहले देखिए गिवन मास दिया हुआ है 1 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस यानी O2 क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी 32 ग्राम। मोल क्या हो जाएगी, मोल निकाल लीजिए सबसे पहले 1/32 गिवन मास बटे मोलर मास। अब हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी क्या हो जाएगा मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। तो मोल इंटू मोलर वॉल्यूम अगर हम लोग काटते हैं तो डायरेक्ट कट जाएगा 0.7 यानी 0.7 लीटर। क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इच, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मास होगा। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, देखिए यहां सबसे पहले मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सब लोग जानते होंगे 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होते हैं। अब देखिए यहां आपको इतना एक इलेक्ट्रॉन का है मास। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। बोले थे हम उस वीडियो में कि अगर 1 मोल पेन बोलेगा तो एवोगाड्रो नंबर इतना जो है उतना पेन हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या बोला मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू 6.022 10⁻23 इतना आपका हो जाएगा ग्राम। अब इसको आप जितना आएगा ग्राम उसको फिर आप मिलीग्राम में चेंज करके कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर हुआ, और हमको फिर कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, कि कौन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा आंसर आपका। और अब हम यहीं तक आज का वीडियो रहने देते हैं। अभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि मोल कॉन्सेप्ट का इतने क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन कराएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आने वाला जो लेक्चर्स होगा मोल कॉन्सेप्ट का उसमें आपको और भी अच्छा
जो वीडियोस में आपका क्वेश्चन मिलेंगे। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।